First of all, we must have some basic ideas about fluids. The first one is very simple. A substance that can flow and does not have shape of its own is called fluid. ये डेफिनेशन हमें याद रखनी है. कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो करता है और उसका कोई शेप परमानेंट नहीं है, that would be called as fluid. According to this definition, we can easily think that liquid and gases both are fluid. We can also think about a property of fluid, that is they offer very little resistance to shear stress. So first of all we must know what is shear stress. टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ब्लॉक जिस पे कि हम एक साइड पे तो हमने फिक्स किया और दूसरी साइड पे हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं. इस टाइप के फोर्सेस को हम बोलते हैं shear फोर्स. नाउ अगर ये सॉलिड होगा ब्लॉक तो ये shear फोर्स जो लग रहा है इसका रजिस्ट करेगा, इतना इजीली शेप चेंज नहीं करेगा. और अगर यही सॉलिड ना होकर फ्लूइड होता, इट मीन्स अगर लिक्विड होता है या गैसेस होता और हम इस टाइप का फोर्स लगाते हैं जिसे कि हम shear फोर्स बोल रहे हैं, तो वो फटाफट से अपना शेप चेंज कर देता. जो लास्ट लाइन था उसका मीनिंग यही है. Now let's talk about some properties of fluid. The first one is volume. From our common sense we can easily think that liquids and solids have fixed volume. कैसे? सॉलिड्स का तो दिखता ही है कि फिक्स वॉल्यूम है. लिक्विड का कैसे हुआ? सपोज किसी कंटेनर में मैंने लिक्विड को डाला तो जो कंटेनर का वॉल्यूम या शेप होगा वही लिक्विड का हो जाएगा. ठीक है, तो वो हम बोल रहे हैं कि वो वॉल्यूम लिक्विड का फिक्स है जो भी हमें दिख रहा है. लेकिन गैस के केस में ऐसा नहीं होता है. गैस के केस में क्या होता है कि जिस भी कंटेनर में गैस रखी होगी उस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम होगा. लिक्विड के केस में ये था कि सपोज़ हमने किसी कंटेनर में लिक्विड को डाला और वो आधा ही भरा कंटेनर, तो जो जितना भरा हुआ पार्ट है लिक्विड का वॉल्यूम उतना ही होगा. और गैस के केस में क्या होगा, कंटेनर में थोड़ी सी गैस हमने डाली है और कंटेनर को बंद किया, तो जो कंटेनर का पूरा वॉल्यूम जितना भी अंदर का है हम बोलेंगे कि गैस का उतना ही वॉल्यूम है, गैस ने उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है. देखो नेक्स्ट पॉइंट समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड या सॉलिड है और हम एक फोर्स लगाते हैं, तो क्या होगा, कितना कंप्रेस होगा, जैसे थोड़ा सा. लेकिन अगर वही गैस है और हम फोर्स लगाते हैं और उसे कंप्रेस करते हैं तो गैस काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है. तो इसे हम बोलते हैं कि गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है लिक्विड या सॉलिड से. तो ये जो नेक्स्ट दो पॉइंट है वो कंप्रेसिबिलिटी के बारे में वही बात कर रहे हैं जो अपन ने अभी करी है. Now let's talk about a new property of fluid, that is pressure. प्रेशर के लिए फॉर्मूला है प्रेशर इक्वल टू डी एफ बाई डी ए, जहाँ पे डी ए और डी एफ बोथ शुड बी परपेंडिकुलर. यू कैन सी इन द डायग्राम. प्रेशर के लिए हम कह सकते हैं कि प्रेशर इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया. ठीक है, ये फॉर्मूले को देख के लिखा हुआ है. ओके, लेट्स लर्न सम फैक्ट्स अबाउट प्रेशर. देखो हमें ये पता है कि जहाँ पे भी प्रेशर लग रहा होगा और हमें वहाँ का एरिया दे रखा है तो वहाँ पे जो फोर्स होगा वो उस एरिया के परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, और एज वी नो दैट प्रेशर इक्वल टू डी एफ बाई डी ए, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे फोर्स कितना होगा, डी एफ इक्वल टू पी इंटू डी ए. ठीक है, ये ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है, फ्लूइड मस्ट नॉट हैव एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन इन सिंपल क्वेश्चन, फ्लूइड मस्ट बी एट रेस्ट और इट में मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी. ये चीज़ थोड़ी देर बाद अपन समझेंगे.
बाकी अभी तक ये समझ में आना चाहिए कि कहीं का हमें छोटा सा एरिया दे रखा है और वहाँ पे प्रेशर दे रखा है, तो उस पॉइंट पे हम फोर्स निकाल सकते हैं और उसकी डायरेक्शन हम हमेशा बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर होगी एंड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होगी। नाउ जो प्रीवियस पॉइंट अपन ने पढ़ा उसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। A small block is submerged in a liquid as shown. Find force and its direction acting on different surfaces of the block. यहाँ पे हमें दे रखा है अलग अलग पॉइंट्स पे कितना प्रेशर लग रहा है P1 P2 P3 और करस्पॉन्डिंग एरियाज दे रखे हैं ब्लॉक के A1 A2 A3। सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो। आंसर इज क्वाइट इजी। F1 would be P1 into A1, F2 would be P2 into A2 and F3 would be P3 into A3, and direction should be perpendicular to cross section area, okay, and towards the object। ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे प्रेशर से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इम्पैक्ट या पेनेट्रेशन। हमें पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है DF/d है। इसी को हम एवरेज की टर्म में बात करें तो हम इसको बोलेंगे फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू एवरेज प्रेशर। फॉर्मूले से पता लगता है कि किसी पॉइंट पर अगर कहीं का एरिया ज़्यादा है, ठीक है, तो सेम फोर्स के लिए वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट हम बोलेंगे कि वहाँ पे प्रेशर का इम्पैक्ट कम है, या फिर उस वहाँ पे जो भी सरफेस होगी उस एरिया से रिलेटेड उस पर प्रेशर की वजह से पेनेट्रेशन के चांसेस कम होंगे। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं बात। फर्स्ट एग्जांपल है, हाउ कैन कैमल वॉक इजीली ऑन डेजर्ट सैंड। तो इसका रीज़न यही है कि उसके कैमल के जो फीट होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो प्रेशर का इम्पैक्ट जो कि सरफेस पे आता है, अर्थ सरफेस पे, वो कम हो जाता है। सेकेंड एग्जांपल आता है जिसमें कि शार्प वर्सेस ब्लंट ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड होगा, जैसे कि पेंसिल हो गया, नेडल हो गया, नाइफ हो गया। ये सब एग्जांपल इसी कैटेगरी में आते हैं। इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट लो, एक बार शार्प साइड की तरफ से और एक बार ब्लंट साइड की तरफ से किसी सरफेस पे प्रेस करके देखो सेम फोर्स लगाते हुए, यू विल सी कि जब सरफेस एरिया कम होगा तब पेनेट्रेशन पावर उसकी ज़्यादा होगी। थर्ड एग्जांपल आता है, वायर रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन लार्ज साइज वुडन और आयरन स्लीपर्स। तो वही सिंपल फंडा है कि जब रेलवे ट्रैक्स विदाउट स्लीपर्स होंगे तो जो सरफेस एरिया होगा वो केवल रेलवे ट्रैक्स का होगा, और जब स्लीपर्स होंगे तो रेलवे ट्रैक्स के साथ स्लीपर्स का भी सरफेस एरिया काउंट होगा, तो कुल मिला के सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। The next point about pressure is that pressure is a scalar quantity. Force has a direction, area has a direction, but pressure does not have any direction। अगर हमें किसी पॉइंट पर प्रेशर दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं कि उस पॉइंट से के आसपास का जो एरिया है, कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ पर रखा है उसका उस पॉइंट के नियरेस्ट एरिया देखो, और उस पर हम बोल सकते हैं कि फोर्स लग रहा होगा परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। तो हम प्रेशर को देख के फोर्स बता सकते हैं। एंड प्रेशर स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायमेंशंस एंड यूनिट ऑफ प्रेशर। सो फर्स्ट वन is dimensions. As we know that formula of pressure is dF/dA or force upon area. So dimensions of force is mLT power minus 2,
हाउ F equal to m into a, mass into acceleration. Dimensions for mass is m, dimensions for acceleration, that would, acceleration would be dv by dt or d square x by dt square. So dimensions of acceleration is L t power minus 2. So overall dimensions for force, that is m into a, would be ml t power minus 2. Okay, and dimensions for area is L square. So dimensions for pressure would be m L power minus 1 t power minus 2. Unit of pressure, SI unit, from the formula it is clear that it is uh, force upon area. So SI unit would be Newton per meter square. Okay, now we also call this unit as Pascal. प्रेशर के लिए हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं पास्कल. हर कहीं पर नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर कहीं पर प्रेशर है और वहाँ पर ये यूनिट नज़र आती है एम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन वी कैन राइट इट एज पास्कल्स. एक और यूनिट यूज़ होती है एटमॉस्फेयर. उसे हम बोल सकते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल. और इसके लिए हमने स्टैंडर्ड इसकी वैल्यू फिक्स की हुई है, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.013 न्यूटन फॉर 5 पास्कल्स. You are supposed to remember this formula.